और ये जो भागीरथी गंगा प्रकट हुई है, इस भागीरथी गंगा के प्रकट होने में भोले बाबा के गायन का ही सहयोग है। एक बार सभा लगी, स्वर्ग में सभी देव माताएं देवियां सभी एकत्रित हुए। देवराज इंद्र बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण के साथ राधा जी बैठी हुई हैं। भगवान शिव बैठे हुए हैं, शिव जी के साथ उनकी पत्नी धर्मपत्नी माता पार्वती बैठी हुई हैं और बीच में बीड़ा लेके माता सरस्वती बैठी हुई हैं। सरस्वती जी भी गायन की देवी मानी जाती हैं, उनको भी गायन बहुत अच्छा आता है। तो माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी बीड़ा की तानों को छेड़ा और स्वरों का आलाप लेना शुरू किया, जितने भी सुनने वाले थे सभी वाह वाह क्या सुंदर स्वर लगा रही हैं माता, सब तारीफ करने लगे, साधु 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 करने लगे, सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जो पीछे भोले बाबा बैठे हुए थे, भोले बाबा ने कहा पार्वती के कान में कि पार्वती, जो सरस्वती ने यहाँ पर स्वर लगाए हैं ना, उन स्वरों के उतार चढ़ाव में कई गलतियां कर दी हैं और ये देवता सुनकर के वाह वाह करते हैं, जानकारी तो है नहीं इन्हें संगीत की। कहा तो हल्के ही था भोले बाबा ने, पर माता सरस्वती ने सुन लिया। और जैसे ही माता सरस्वती ने सुना, माता सरस्वती ने बीड़ा रखी, पीछे मुड़ी, अच्छा बाबा आपको हमसे ज्यादा आता है, अरे हम इतने प्रेम के साथ गायन कर रहे हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है और आप हमारे गायन में गलती निकाल रहे हो, अगर आपको ही आता है तो आप ही सुना दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ बीड़ा हमारे हाथ, हम भी सुना देते हैं। और जैसे ही बीड़ा आई भोले बाबा के हाथ में और भोले बाबा ने जैसे ही स्वर को लगाना प्रारंभ किया, आलाप भरना प्रारंभ किया, वहां बैठे हुए सभी श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो गए। उसी सभा में बैठे थे श्री कृष्ण, राधा जो, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वर की बहुत अच्छी जानकारी है। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी का प्रभाव क्या होता है, कहते हैं कन्हैया की बांसुरी को सुन करके जड़ और चेतन अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। कन्हैया कदम के नीचे खड़े होकर के जब बांसुरी बजाते हैं तो पत्थर पिघलने लग जाते हैं। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी की ध्वनि को जब हिरन सुनता है तो हिरन बड़ा चंचल माना जाता है, लेकिन कन्हैया की बांसुरी को सुन करके हिरन अपनी चंचलता छोड़ देता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं और वह बांसुरी की ध्वनि जाती है जब गायों के कानों में, तो गाय जुगाली करनी छोड़ देती है, चारा खाना छोड़ देती है। और अच्छी बांसुरी वो ही बजा सकता है जिसे सातों स्वर की अच्छी जानकारी हो। बांसुरी बजाने के लिए भी संगीत की जानकारी चाहिए, उसमें भी स्वर को साधना पड़ता है। तो कन्हैया बांसुरी इतनी अच्छी बजाते हैं, इसका मतलब कन्हैया को स्वर की जानकारी बहुत अच्छी है। जिसे संगीत की जानकारी हो और कोई अच्छा संगीत गाने वाला सामने प्रस्तुत हो जाए तो उसका आनंद अपार हो जाता है। जैसे ही भोले बाबा के मुख से दिव्य स्वरों को सुना कृष्ण कन्हई ने, कृष्ण कन्हई मंत्र मुग्ध हो गए। उनके साथ में विराजमान राधा रानी, भगवान कृष्ण ने राधा रानी को भी इतनी बांसुरी सुनाई है कि संगीत की जानकारी राधा रानी को भी खूब अच्छी है। कहते हैं राधा जी और श्री कृष्ण जब दोनों ने भोलेनाथ के दिव्य आलापों को सुना, गायन को सुना, तो दोनों दशम भक्ति में प्रवेश कर गए। और जब दशम भाव की भक्ति में कोई प्रवेश करता है तो उसका यह शरीर जल के रूप में परिणत हो जाता है।
भगवान कृष्ण और राधा जी जल की तरह पिघलने लग गए और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा। वही जब भगवान नारायण वामन रूप धारण करके आए और बलि से जब 3 पग भूमि मांगी, ऊपर के 7 लोकों को नापा, नारायण का पग जैसे ही ब्रह्मलोक में गया तो उसी जल से ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण धुले। गंगा विष्णु के चरणों में समाहित हो गई। वहीं जब भागीरथी ने तप किया अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तो नारायण के चरणों से वो गंगा निकल के आई और भोले बाबा ने उसे जटाओं पे धारण किया। कहने का तात्पर्य है ये गंगा की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि ये भोलेनाथ के गायन शैली से प्रभावित होकर के स्वयं कृष्ण कन्हैया और राधा जी जल के रूप में परिणित हुए हैं। तो गंगा हमें मिली है, इसमें भी भोलेनाथ की कृपा है।